अब्दुल बशीर मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे हैदराबाद से। अब्दुल, क्या जानकारी मिल रही है? हैदराबाद के किस रिजॉर्ट में जेएमएम के इन विधायकों को लाया जा सकता है, या फिर ये पूरा का पूरा मिशन एक सीक्रेट है अभी? देखिए, ये मिशन जो अभी स्टार्ट हुआ है ये एक सीक्रेट तौर पर रखा गया है, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार अगर हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कि लगभग 4 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट पर जेएमएम के एमएलए लैंड करेंगे और वहां से सीधा हैदराबाद के मशहूर ताज कृष्णा होटल में उनको यहाँ पर लाया जाएगा, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। अभी जो है यहाँ पर तैयारियां कुछ होती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कुछ ही देर में क्लियर होगा, साफ तौर पर पता चलेगा कि कितने एमएलए यहाँ पर लाए जाएंगे, कहां पर वो एग्जैक्टली ताज कृष्णा में कौन से रूम्स में ठहरेंगे और क्या परिस्थितियां आगे यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, इसी पर श्रेया से जानकारी ले लेते हैं। श्रेया, ताज पैलेस हैदराबाद की जानकारी मिल रही है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? इसी होटल में रखा जाएगा और कितनी संख्या होगी इन विधायकों की? देखिए, कुल मिला के 35 एमएलए की कंफर्मेशन है फिलहाल हैदराबाद भेजे जाने के। इसका कारण बता दें, कुछ एमएलए और लीडर्स यहाँ इस वजह से रुक रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कल झारखंड में एंट्री करेंगे, तो एक तरीके से कुछ नेता ये भी चाहेंगे कि उस यात्रा में वो ज्वाइन करें, इसीलिए 35 एमएलए को फिलहाल भेजा जा रहा है। और जैसा कि हमारे कलीग अब्दुल बशीर बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि या तो एक रिजॉर्ट या जैसा कि वो बता रहे ताज कृष्णा, या तो एक या दो रिजॉर्ट में बंटकर उनको रखा जाए। फिलहाल ये कंफर्मेशन भी आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन ये बिल्कुल सही खबर है कि थोड़ी देर और इंतजार है। अगर गवर्नर से समय ना मिले तो ये सारे एमएलए को बसेस में बिठा के रांची एयरपोर्ट तक लिया जाएगा और वहां से स्पेशल विमान में वो हैदराबाद पहुंचेंगे। ठीक है, मैं दोनों के पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। झारखंड की पॉलिटिक्स को लेकर वहां किस तरीके से सियासी हलचल है, हर कोई अपनी राय देना चाहता है और बीजेपी इसमें सबसे आगे। हमारे पास पूरे बहुमत है, हमारे पास आंकड़े हैं। कल हम लोग वहां पे राज्यपाल भवन भी पहुंचे, क्यों नहीं हम लोगों को अंदर जाने दिया गया, क्यों नहीं हम लोगों को अपने संख्या बल को दिखाने दिया गया। इनफैक्ट न्यूज ये भी है कि वो इस्तीफा तक लेने के लिए तैयार नहीं थे और समर्थन पत्र तक लेने के लिए तैयार नहीं थे। ये कहां तक उचित है? संवैधानिक पद में है, हम भी अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास बहुमत है, हमें बुलाया जाए और हमारे नए जो विधायक दल के नेता है उनको ओथ लेना दिया जाए। क्यों नहीं बुला रहे हैं? गवर्नर से आप पूछिए, भाजपा के नेता लोगों से पूछिए और किनका दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं पूछिए। राज्यपाल भवन से ये जवाब आना चाहिए। सिविल नेचर के मसले को जानबूझकर एक क्रिमिनल मसला बनाया जा रहा है, क्योंकि सचमुच मामला था तो हमने देखा कि मनरेगा पे जांच हुई, अधिकारी जेल गए। अगर उस पे जांच होती तो राजनीतिज्ञों तक नहीं पहुंची, क्योंकि किन तक आंच पहुंच रही थी सारे लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में संरक्षण मिला, वो मामले क्लोज कर दिए गए। खनन घोटाले का भी मसला चलना शुरू हुआ तो वह भी मामले जो जांच बन गए कि उसमें भी जब जांच की सीमा चलने लगी भारतीय जनता पार्टी में रघुवर दास के शासन में, तो मामले शुरू गए। अब वो कोई चीजें नहीं मिला तो एक जमीन खरीद बिक्री का मामला दिखा करके किए, तो स्पष्ट है कि मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। उनके लिए जो भ्रष्टाचार भाजपा के साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, जो भाजपा के साथ नहीं है वो भ्रष्टाचार युक्त हैं, यही उनकी परिभाषा। तो जो सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ ही क्यों? हिमंतो बिस्व शर्मा का क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ, प्रताप सरनायक का महाराष्ट्र में क्या हुआ, अजीत पवार का क्या हुआ, प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर जो चार्जेस है उसका क्या हुआ? तो सवाल उठता है। अगर आप देखें पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में से 97% जो जिसपे कार्रवाई चल रही है वो विपक्ष के लोग हैं और कन्विक्शन रेट क्या है? 1% से कम। तो उसी में आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है, दुखद है, निंदनीय है और शायद देश देख रहा होगा कि जो जो इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको अरेस्ट किया जा रहा है, जो एक मजबूत स्तंभ बनकर निकले हैं उनको घेरा जा रहा है। तो आज यह विपक्ष के साथ हो रहा है, कल देश में लागू करेंगे। जो जो उनके खिलाफ बोलेगा या अपना दुख बयान करेगा उनको इस तरीके से चुप। अपनी अपनी शाम को सोने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि राजनीति में आने से पहले क्या आर्थिक स्थिति थी, अब क्या है और क्या ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ईडी आ रही है। तो ये कोई दुरुपयोग नहीं है, बल्कि सब जानते हैं इन लोगों को, ये अपनी अपनी राज्य की सरकारों में मैं भैंस के खोआ करते हैं। ऐसा लगता है कि धरती पर से उठा दो
जो भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हों, सरकार गिरा दो। धरती पर कुछ सरकार न रह जाए गैर भाजपाई। इसके लिए ईटी, जिस तरह ईडी का, सीबीआई का इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जिनको लोकतंत्र में विश्वास है वो निश्चित रूप से इसका जबरदस्त ढंग से सिर्फ आलोचना ही नहीं करेंगे, इसके खिलाफ एकजुट होंगे। कानून अपना काम करता है और कानून से बड़ा नहीं है, और वैसा कोई झारखंड में नई खबर नहीं है। पहले भी एक मुख्यमंत्री वहां जेल जा चुके हैं, तो वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुख्यमंत्रियों की आदत सी बनी हुई है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लीन रहे। मुझे याद है कि मधु कोड़ा भी जेल चले गए थे, और भारत में मुख्यमंत्रियों का जेल जाना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। बिहार में भी एक मुख्यमंत्री जेल चले गए थे, और मैं समझता हूं कि लेकिन एक कानून के हाथ लंबे हैं, कानून देश का कामयाब है और कानून अपना कर्तव्य निभाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है।